नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। हमें क्या लेनी है? एक चार्ज रिंग लेनी है जिसके ऊपर जो चार्ज होगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो उसके हिसाब से हमें निकालनी है इंटेंसिटी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है किसी भी पॉइंट पर, और वो पॉइंट कहां पर होगा? एक्सिस पर होगा इस चार्ज रिंग के। तो चलिए इसको समझते हैं। हमने एक चार्ज रिंग ले ली और इसके ऊपर जो चार्ज है वो हम मान लेते हैं क्यू चार्ज है टोटल, और इसके ऊपर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस तरह से हम दिखा देते हैं कि वो यूनिफॉर्मली इस रिंग के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसका सेंटर मान लेते हैं O और रेडियस मान लेते हैं A। तो सेंटर हमने मान लिया यहाँ पर O और रेडियस हमने मान ली A। अब जिस पॉइंट पर हमें निकालनी है, मान लीजिए ये कोई पॉइंट है P, तो ये हम मान लेते हैं इस पॉइंट पर हमें निकालनी है। और यहाँ पर हम क्या लेते हैं? यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, जिसको आप प्लस का 1 भी डिनोट कर सकते हैं। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर हमने रखा, तो वो जो एक्सपीरियंस करेगा इस चार्ज रिंग के कारण, जो भी फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन यहीं से निकलेगी। तो अब यहाँ पर इस पॉइंट की हमें निकालनी है, और ये जो है यहाँ से यहाँ तक O से P अगर हम देखें तो हम इसको मान लेते हैं कि R डिस्टेंस पर है। तो O से P तक का जो डिस्टेंस है वो हमने मान लिया R। अब हम यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट मान लेते हैं, यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट मान लेते हैं। मान लीजिए इस एलिमेंट को हम बोल देते हैं ए बी, और सेंटर इसका ले लेते हैं सी। ये आप ध्यान से देखिएगा, ए बी हमने एक स्मॉल एलिमेंट माना, सेंटर इसका सी मान लिया। यानी कि स्मॉल एलिमेंट के कारण पहले हम निकालेंगे कि इस पॉइंट पी के ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है हमारी एक्ट करती है। तो इस स्मॉल एलिमेंट से इस तरफ जो है हमने एक लाइन लगाई कि ये हम निकालेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमें करना क्या है, पहले तो इस AB के ऊपर हमें ये निकालना है कि जो चार्ज है इस एलिमेंट AB पर वो क्या है। तो ये टोटल चार्ज क्यों था? अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर टोटल जो चार्ज था वो था क्यों। अब ये हमारी इस तरह की रिंग है, इस तरह की, और इसका जो अगर हम देखें तो अगर टोटल इसकी पेरीमेट्री देखें तो वो कितनी होती है? 2 पाई ए होगी, क्योंकि 2 पाई आर होती है, यहाँ रेडियस ए ली है। तो टोटल पेरीमेट्री इसकी 2 पाई ए है। अब अगर हम बात करें कि जो ये टोटल चार्ज क्यू है वो कितने के ऊपर बिखरा हुआ था? 2 पाई ए के ऊपर। लेकिन अगर हम ये ए बी जो है इसकी हम लेंथ ले लेते हैं dl, और इसके ऊपर चार्ज ले लेते हैं कि जो डी क्यू है कुछ स्मॉल चार्ज ही आएगा। अब तो टोटल पे चार्ज क्यू था जो कि 2 पाई ए पर बिखरा हुआ था, लेकिन हमने अब एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया ए बी, जिसकी लेंथ हमने डीएल ले ली, और उसके ऊपर चार्ज मान लिया कि डी क्यू बिखरा हुआ है। तो डी क्यू हमारा किसके बराबर आएगा? ये टोटल चार्ज को जब 2 पाई ए से हम डिवाइड कर देंगे और जितनी भी लेंथ है उसकी एलिमेंट की उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि जो टोटल चार्ज था, जैसे कि हम ऐसे लिख सकते हैं, क्यू चार्ज है 2 पाई ए के ऊपर, और अगर हम कुछ स्मॉल चार्ज की बात करें तो वो क्या हो जाएगा? 2 पाई ए, और ये क्यू नीचे चला जाएगा इसके, और इनटू कितनी लेंथ पे? dl पे। तो ये जो चीज है ये हमारी आ जाएगी चार्ज ऑन द एलिमेंट ए बी। ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो है डी क्यू हमारा आ जाएगा चार्ज ऑन द एलिमेंट, जो हमने ये ए बी ली है, जिसकी लेंथ हमने डीएल लिया है, और चार्ज बिखरा हुआ है इसके ऊपर डी क्यू, जो डिस्ट्रीब्यूट है उसके ऊपर। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इस पॉइंट पी पर अगर हम निकालें इस एलिमेंट के कारण, इस ए बी एलिमेंट के कारण, तो वो कितनी होगी? तो आप इसको डीई लिखेंगे, क्योंकि स्मॉल चार्ज जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, और यहाँ पर स्मॉल चार्ज है हमारा ए बी एलिमेंट पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी क्या होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला आपको पता है। उसके बाद जो चार्ज होता है जो हमारा डी क्यू है, डी क्यू ये तो यूनिट पॉजिटिव है, तो डी क्यू जो है हमारा, और डिवाइड बाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सी से पी तक का, यानी कि सी पी का स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा सी पी का स्क्वायर। अब हमें ये सी पी का स्क्वायर निकालना है। ओपी हमारे पास आर है, ओसी हमारे पास ए है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा √r² प्लस a²। सिंपल है, ये a है ये r है, और ये अगर हाइपोटेन्यूज आप निकालेंगे तो r² प्लस a² अंडर आ जाएगा, ये हमें पता है। यानी कि cp की वैल्यू आ जाएगी। तो cp² की जगह जो है आप r² प्लस a² लिख सकते हैं।
तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डी क्यूब बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आ जाएगा। क्योंकि यहाँ सीपी स्क्वायर है, सीपी नहीं है, तो इसलिए अंडर रूट नहीं लगा, सीपी स्क्वायर की वैल्यू आ गई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए ये जो है ये एलिमेंट इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगाएगा किस डायरेक्शन में लगाएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर भी हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज ही लेते हैं, तो इसको धकेलेगा, धकेलेगा यानी कि इस तरफ जो है उसको रिपेल करेगा। तो ये जो है हमारी डीई हो जाती है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके ऊपर एक्ट करेगी। अब यहाँ पर जो डीई है अब एक एंगल पर है, अगर इस हॉरिजॉन्टल से देखें तो ये जो एंगल बनता है हमारा, ये हम मान लेते हैं कि ये थीटा एंगल है। अब डीई के हम जो है दो कंपोनेंट बना सकते हैं, कौन कौन से, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा वो हमारा इस एक्सिस के अलोंग होगा, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जिसको हम लिखेंगे डीई कोस थीटा, तो ये डीई कोस थीटा आ जाएगा। अब वर्टिकल कंपोनेंट इस एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, तो ये जो हमारा कंपोनेंट है ये आ जाता है डीई साइन थीटा, तो यहाँ पर डीई साइन थीटा लिख देते हैं। तो डीई के हमारे पास दो कंपोनेंट आ गए, डीई कोस थीटा और डीई साइन थीटा। अब यहाँ पर देखिए ये जो दो कंपोनेंट हमने बनाए हैं ये हमने इस एलिमेंट के लिए बनाए हैं, ए बी के लिए, ठीक है। और यहाँ पर जो ये कंपोनेंट है डीई कोस थीटा इस तरफ आया, डीई साइन थीटा बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर आया। अब मान लीजिए आप यहाँ पर कोई कंपोनेंट ले ले बिल्कुल इसके नीचे, यानी कि बिल्कुल इसके सामने, डायमेट्रिकल अगर हम देखें यानी कि डायगोनली देखें यहाँ से और यहाँ से इसके बिल्कुल सामने ये एलिमेंट ले लें। इस एलिमेंट के कारण अगर हम इसके ऊपर इसी पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें तो वो किस डायरेक्शन में होगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये डायरेक्शन होगी। और इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, वो कौन कौन से बनेंगे, यहाँ भी अगर थीटा लेते हैं तो एक वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा इस तरह से और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा जो इसी डायरेक्शन में होगा, ये ध्यान दीजिएगा। अब हमने कोई एक दूसरा एलिमेंट लिया, यहाँ पे ये फर्स्ट एलिमेंट लिया था और अब दूसरा एलिमेंट लिया, इसके कारण से हमने इस P पर निकाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो इसकी डायरेक्शन ये होगी और इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक ये और एक ये। यानी कि यहाँ पे देखिए जो वर्टिकल कंपोनेंट हैं ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब जितने भी आप जो है डायमेट्रिकली अगर इस तरह के एलिमेंट लेंगे डिफरेंट तरह के, तो वो जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो ऐड होते रहेंगे। यानी कि अगर हम रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें P पॉइंट के ऊपर, तो वो हमारी क्या होगी, तो उसको आप क्या लिख सकते हैं, ये आप समझ गए होंगे, सिर्फ वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कारण होगी। यानी कि आप इसको समेशन डीई कोस थीटा लिख सकते हैं, समेशन डीई कोस थीटा। तो क्यों, क्योंकि ये जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कारण ही हमारा यहाँ पर बना है। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट सारे कैंसिल हो चुके हैं, तो डीई कोस थीटा आप लिख सकते हैं। अब यहाँ से आप कोस थीटा को भी निकाल लीजिए, यहाँ पर ये एंगल जो है आप थीटा मान लीजिए, ये थीटा है तो ये भी थीटा है। तो यहाँ पर ये जो ट्रायंगल है हमारी, ट्रायंगल ओ पी और जो हमारी सी, ये बिल्कुल सेंटर है, जो ओ पी सी से यहाँ पर लिख लेते हैं, ट्रायंगल ओ पी सी से आप इस कोस थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, इस कोस थीटा की, ताकि हम इसको पुट कर सकें। कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओ पी बाई सी पी, यानी कि ये जो हमारा आधार है और ये हमारा जो हिपोटेन्यूस है यानी कि कर्ण है, तो ओपी बाई सी पी आ गई। अब जो ओपी है हमारे पास, ओपी ये कितना है, आर है, और सीपी कितना है, सीपी ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट की जगह आप हाफ लिख सकते हैं, 1/2 इसकी पावर लिख सकते हैं। यानी कि कोस थीटा की वैल्यू जो है ये हमारे पास आ जाती है। अब इसी कोस थीटा की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं और जो डीई की वैल्यू है उसको भी पुट कर देते हैं। तो समेशन डीई की वैल्यू कितनी है, जो कि ये आई है हमारे पास, ये जो हमने निकाली थी, तो यहाँ पर ये पुट कर देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर ये क्या है, डी क्यू, और यहाँ पे क्या है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये तो डीई की वैल्यू आ गई, कोस थीटा की वैल्यू ये जो वैल्यू आई है, तो इसको हम पुट कर देते हैं आर डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसका कितना है 1/2। यानी कि यहाँ पर 1 + 1/2 अगर नीचे देखे तो ये 3/2 हमारी पावर बन जाती है। तो इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। फर्दर अब इसके आगे चलते हैं, ये आप याद रखिएगा कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जो है ये आ जाती है। अब जो समेशन है, अब ये समेशन जो है कहाँ पर हम यूज करेंगे टोटल, तो ये भी हम चलिए देखते हैं
ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है आपके पास, ये क्या आ जाएगी, ये समेशन के अंदर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था और यहाँ पर डी क्यू था। डी क्यू को आप क्या लिख सकते हैं, क्यू डी एल बाई 2 पाई ए, जो कि हमने स्टार्टिंग में निकाला था ए बी एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज था वो चीज। तो क्यू डी एल बाई 2 पाई ए आप इसको लिख सकते हैं। तो ये आपने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद जो r है, और यहाँ पे क्या था, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसकी पावर क्या आ जाएगी, 1 प्लस 1/2 की करें तो 3/2 आ जाती है। तो यानी कि ये आपके पास आ जाता है। अब यहाँ पर ये जो देखिए सारे कांस्टेंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन ओ कांस्टेंट है, यहाँ पर जो चार्ज है 2 पाई ए आर, बस ये जो dl है, जो लेंथ है, ये dl है, हमें वेरी करनी है या होल लूप के लिए निकालनी है अगर ऐसा कहें। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, q इंटू आर लिख लें। यहाँ पे आ जाएगा 1 4 पाई एप्सिलॉन ओ था वो, और यहाँ पे इसके साथ क्या था, यहाँ 2 पाई ए लिख लीजिए, ये आपने लिख लिया। और यहाँ पे ये भी था r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की 3/2, ये आपने लिख लिया। उसके बाद जो समेशन है हमारा वो किसके लिए यूज होगा, dl के लिए, क्योंकि ये जो है हम अब लेंगे होल लूप के लिए। ये स्मॉल एलिमेंट की लेंथ थी, अगर पूरी लूप की लेंथ लें तो होल लूप के लिए ये हो जाएगा हमारे पास। और यहाँ पर जो dl है, अगर हम पूरी लूप की लेंथ लें तो वो कितने के बराबर है, वो 2 पाई ए के बराबर है, जो उसकी पूरी पेरीमीटरी है, यानी कि इस तरह से है जो वो पूरी है, 2 पाई ए के बराबर है। तो समेशन dl को आप क्या लिख सकते हैं, 2 पाई ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, क्यू आर 2 पाई ए आ जाएगा। और यहाँ पर भी 2 पाई ए है, यानी कि ये जो 2 पाई ए है इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर भी लिख देते हैं 2 पाई ए, और यहाँ पर क्या है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की 3/2। अब ये 2 पाई ए से यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, अब यहाँ पर ये हमारे पास बचेगा क्यू आर डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या आ गया, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की 3/2। ये जो है हमारे पास अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ जाती है, जो पॉइंट P पर होगी उस लूप के कारण ये आ जाती है। और किस डायरेक्शन में होगी, वो एक्सियल डायरेक्शन में होगी। अब यहाँ पर एक केस की बात कर लेते हैं हम। मान लीजिए जो R है वो आपका 0 हो जाए। R क्या था हमारा, मान लीजिए कोई लूप थी, और इस एलिमेंट से जो यहाँ से ये हमारा सेंटर था O, और यहाँ से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस जो R था, यानी कि जो पॉइंट P लिया था, तो ये R था। अगर R 0 हो जाए, यानी कि ये पॉइंट P जो है, या कहें कि जो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, बिल्कुल इसके सेंटर में हम रख दें, किसी भी लूप के अब सेंटर में रख दें, तो R हमारा 0 हो गया, क्योंकि O से P तक की दूरी थी ये। जब R हमारा 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी हमारी 0 हो जाएगी, क्योंकि यार यहाँ 0 जब पुट करेंगे तो टोटल ये सारा 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी पुट करेंगे, यहाँ पर भी पुट करेंगे, तो E जो है 0 हो जाएगा। यानी कि सेंटर पे, किसी जो चार्ज लूप के सेंटर पे अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, 0 होती है। और दूसरा, अगर R जो है काफी ग्रेटर देन A हो जाए, ग्रेटर देन A यानी कि जो ये रेडियस थी इससे काफी बड़ा हो जाए, तो क्या होगा, यहाँ A को हम नेग्लिजिबल मान लेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा हमारा, क्यू आर, यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन ओ, और आर स्क्वायर था, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, यानी कि आर क्यूब आ जाएगा ये, और ऊपर भी आर है अब, तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन ओ आर का स्क्वायर, क्योंकि एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये वैल्यू बनेगी अगर आर जो है बहुत ज्यादा ग्रेटर देन हो जाता है ए से, और ये वैल्यू बनेगी आर जब 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी जो है 0 आ जाती है। तो इस तरह से ये जो दो केस भी आप इसके अंदर ले सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।